हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगा CNW से रिलेटेड। और मैं आज आप लोगों को 50% क्वेश्चन करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर 50% क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी एक्सल आर यूज्ड इन ए वैगन, मतलब एक वैगन में कितना एक्सल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 4। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ब्रेक बीम आर यूज्ड इन ए वैगन, कितना ब्रेक बीम यूज होता है। तो राइट आंसर इसका है वो है 4। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बॉक्सन एस वैगन इज फिटेड विथ, मतलब बॉक्सन एस में कौन सा वैगन फिटेड होता है। तो वो होता है LWLH। ध्यान रखिएगा, LWLH आपका बोगी फिटेड होता है बॉक्सन एस में। और एक्सल लोड ऑफ LWLH बोगीज कितना होता है। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर वो 25 टन होता है। देखिए यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन एस वैगनिज, तो उसका भी आंसर 25 टन होगा। या तो फिर पूछे आपसे एक्सल लोड ऑफ LWLH बोगीज, तो 25 टन करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉक्सन HL वैगन मेड अप ऑफ, मतलब बॉक्सन HL का जो वैगन बॉडी है वो किससे बना होता है। वो होता है स्टेनलेस स्टील IRSM44 से। अगला क्वेश्चन है आपका वो है, हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड इन कैशनव बोगी, यानी आपका कैशनव बोगी में साइड फ्रेम कितना फिट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन ऑन व्हील टायर, इसका जो सही आंसर है वो है 1:20। अगला क्वेश्चन है वो है, दी लोअर फ्लैंक ऑफ कैशनव बोगी इज मेड ऑफ, मतलब लोअर फ्लैंक कैशनव बोगी का किससे बना होता है। तो करेक्ट आंसर है माइल्ड स्टील से। अगला क्वेश्चन आपका, द व्हील बेस ऑफ कैशनव बोगी इज, कैशनव बोगी का व्हील बेस कितना होता है। वो होता है 2000 ±5 mm। अगला क्वेश्चन है आपका, जनरल सेंटर ऑफ द बॉक्सन वैगन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2260 mm। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक्चुअल वेट ऑफ एन एम्प्टी वैगन इज कॉल्ड, एक्चुअल वेट क्या होता है एम्प्टी वैगन का, यानी खाली वैगन का। तो वो होता है टायर वेट। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन BVCM। देखिए BVCM ब्रेक वैन, यानी ब्रेक वैन का जो 3 टाइप है, BVZC, BVZI और BVCM। तो BVCM का जो बोगी होता है वो होता है मॉडिफाइड कैशनव 22HS। और BVZI ये ICF का होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, BVZI का। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए व्हाट टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन BVZI ब्रेक वैन, BVZI ब्रेक वैन में ICF बोगी यूज होता है, ये दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेयरिंग यूज्ड फॉर द कैशनव बोगी, कैशनव बोगी में कौन सा वेयरिंग यूज होता है। तो CTRB, कार्टिज टेपर रोलर वेयरिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्सन एंड इट्स वेरिएंट वैगन, यानी बॉक्सन वैगन का जो न्यू व्हील डायमीटर कितना होता है। तो वो होता है 1000 mm होता है। और इसका कंडमिंग क्या है बॉक्सन वैगन का व्हील का, तो वो होता है 960 mm। और
मिनिमम शॉप इशू डायमीटर ऑफ वॉक्सन व्हील इज 919 यानी 919 होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वीएलसी वैगन इज, मतलब वीएलसी वैगन का जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो होता है 840 अगला जो क्वेश्चन है वो है द कंडमिंग डायमीटर ऑफ वीएलसी वैगन इज, कंडमिंग डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 780 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका वो है मिनिमम शॉप इशू डायमीटर ऑफ वीएलसी व्हील इज, शॉप में जो इशू डायमीटर होता है वीएलसी वैगन का व्हील का वो होता है 793 793 अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक आर यूज्ड इन वीएलसी वैगन, ये होता है 8, इसको नोट कर लीजिएगा। एक आपका ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज होता है वीएलसी वैगन में कंटेनर को लॉक और अनलॉक करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू मीन बाय एक्सल लोड ऑफ एनी स्टॉक, यानी एक्सल लोड से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ग्रॉस लोड डिवाइडेड नंबर ऑफ एक्सल कीजिएगा तो आपका एक्सल लोड निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पे लोड। पे लोड क्या है, मैक्सिमम वेट ऑफ कमोडिटी डेट कैन बी लोडेड ऑन वैगन। अगला क्वेश्चन आपका द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर वीएलसी वैगन फ्रॉम रेल लेवल, यानी रेल लेवल से वीएलसी वैगन का स्टैंडर्ड हाइट कितना होता है, तो वो होता है 1009 1009 अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैशनॉफ बोगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिको मैग्नेसिक स्टील। अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्री हाइट वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग इन सेम ग्रुप ऑफ स्प्रिंग इन कैशनॉफ बोगी इज अप टू, इसका जो साइज होता है वो होता है 3 अगला क्वेश्चन आपका कैशनॉफ 22HS बोगी हैज़ बीन डिजाइन टू रन एट ए हाई स्पीड, यानी कैशनॉफ बोगी का जो 22HS का जो डिज़ाइन किया उसका स्पीड कितना हाईएस्ट, तो 100 किलोमीटर पर आवर यानी 100 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस इज ऑल्सो नॉन एज, यानी APM का दूसरा नाम क्या है, EL60 बल्ब भी बोलते हैं। EL60 बल्ब APM का दूसरा नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस का दूसरा नाम क्या है, तो इसको आप लोग EL60 बल्ब भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द ट्रेन पाइप डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉकेज, तो एयर पाइप का जो डायमीटर गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी का कितना होता है, 32 होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू एटमॉस्फेयर थ्रू, मतलब जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू जाता है, तो DV के थ्रू से, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के थ्रू से। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सिलरी रिजर्वर चार्ज एट 5 kg सिंगल पाइप में होता है और एक्सिलरी रिजर्वर चार्ज एट 6 kg ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन में समझाता हूँ आप लोग को। AR जो चार्ज 5 kg सिंगल पाइप दिया गया है, देखे होंगे आप लोग मालगाड़ी गुड्स ट्रेन में सिर्फ ब्रेक पाइप लगा हुआ रहता है, फीड पाइप कनेक्शन नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है आपका ब्रेक पाइप के थ्रू से AR को चार्ज किया जाता है। तो ब्रेक पाइप में 5 kg प्रेशर रहता है, इसलिए इसमें सिंगल पाइप दिया है। और अगला जो है ट्विन पाइप, यानी इसमें आपका दोनों पाइप
कनेक्शन रहता है इंजन से, फीड पाइप भी और ब्रेक पाइप भी। तो जब दोनों पाइप कनेक्शन दिया हुआ है तो इसमें आपका जो AR चार्ज होगा वो 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होगा। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रेक एप्लीकेशन टाइम इन वैगन, मतलब कि गुड्स ट्रेन में कितना टाइम में ब्रेक एप्लीकेशन होगा, वो होता है 18 से 30 सेकेंड में। और रिलीजिंग जो टाइम है वो है 45 से 60। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वर इन अ वैगन, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 100 लीटर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन वैगन, तो इसका हो जाएगा 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इज यूज्ड इन कैसनव बोगी वैगन, तो सेकेंडरी सस्पेंशन यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन वैगन डीवी ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन फॉर CR इज लिमिटेड टू, कितना टाइमिंग लगता है 25 सेकेंड। ओवर चार्जिंग का जो प्रोटेक्शन होता है CR का लिमिट का वो 25 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, तो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में जो ब्रांच पाइप का डाया होता है वो होता है 20 mm। अगला क्वेश्चन आपका, डट कलेक्टर यूज्ड इन वैगन, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुड्स ट्रेन में या वैगन में डट कलेक्टर कितना टाइप का यूज होता है, तो ये 3 वे होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेक शू यूज्ड इन BMBS, यानी कि बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम, देखिए फेरेट स्टॉक, ध्यान रखिएगा ये गुड्स ट्रेन का पूछ रहा है। BMBS तो गुड्स ट्रेन का पूछ रहा है BMBS में, तो इसमें K टाइप का यूज होता है। अगर आपका BMBS नहीं दिया रहता तो आप इसमें L टाइप बोल सकते थे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेक शू यूज्ड इन कॉन्वेंशनल फेरेट स्टॉक इज L टाइप, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर विथ इन बिल्ट सल्क एडजस्टर हैव बीन यूज्ड फॉर वैगन, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर वो है 2। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ K टाइप ब्रेक ब्लॉक यूज्ड इन बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम फेरेट, यानी गुड्स ट्रेन, तो इसका जो आंसर होगा 58 mm। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रेक ब्लॉक कंडमिंग लिमिट कितना होता है, तो 10 mm। 10 mm जो है वो होता है L टाइप के लिए, और 12 mm होता है K टाइप के लिए। इसको आप लोग लिख लें, L टाइप के लिए 10 mm है और 12 mm K टाइप के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, मिनिमम बफर हाइट लोडेड कंडीशन में कितना होता है, तो वो होता है 1030 mm 1030 mm होता है। और मिनिमम बफर हाइट एम्प्टी कंडीशन, अगर एम्प्टी रहेगा तो उसका मिनिमम कितना होगा, तो 1090 mm होता है 1090 mm, ध्यान रखिए। लोडेड कंडीशन यानी कि अगर पैसेंजर आपका पूरा गाड़ी में लोड है, मतलब पैसेंजर है, तो उसमें 10-30 जाएगा इसका मिनिमम हाइट बफर का। अगर पैसेंजर नहीं है, एम्प्टी है आपका, एम्प्टी मतलब खाली है, उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं है, तो उसका जो बफर का हाइट जाएगा वो 1090 mm जाएगा। अगला है, CBC का सबसे वीकेस्ट जोन कौन सा है, वो है नकल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि CBC का सबसे कमज़ोर पार्ट कौन सा है, कौन सा जोन, तो नकल। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ DV डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का मेन फंक्शन क्या है, तो चार्ज दी CR एंड AR, मतलब चार्जिंग कंट्रोल रिजर्वर और एक्सिलरी रिजर्वर को। अगला है ब्रेक एप्लीकेशन, दूसरा है रिलीजिंग ऑफ ब्रेक। अगला क्वेश्चन है आपका,
वाई वेंट टाइप आइसोलेटिंग कोक आर फिटेड विथ ब्रेक सिलेंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू वेंट आउट एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर। क्वेश्चन पूछा था कि आइसोलेटिंग कोक काहे फिटेड होता है ब्रेक सिलेंडर में, तो इसका करेक्ट आंसर टू वेंट आउट एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बीपीसी। देखिए बीपीसी का जो डिफाइन होता है क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीसी हम लोग का टीएक्सआर चेंज सुपरवाइजर साइन करके गार्ड और ड्राइवर को दे देते हैं, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं। लेकिन इसका जो है वही बात इसमें भी लिखा गया है, दिस इज ए सर्टिफिकेट जॉइंटली साइंड बाय गार्ड ड्राइवर एंड CNW सुपरवाइजर प्रीपेड एट ट्रिप्लिकेट by SSC JE CNW after ensuring vehicle attached in train is fit to run and required amount of air pressure is maintained in engine and brake when यानी लास्ट व्हीकल में। यानी ये तीनों तो साइन करके दे देते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग इंश्योर होते हैं कि सारे को जुड़ा हुआ है, ये चलने के लिए फिट है और गाड़ी में फुल प्रेशर दिया हुआ है, ये सारे चीज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेवलिंग बल्ब। लेवलिंग बल्ब का फंक्शन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है मेंटेन द फ्लोर हाइट कंसिस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ पेलोड एयर सस्पेंशन सिस्टम। इसको भी लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज APMD। APMD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। अगला जो क्वेश्चन वो है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर फेलियर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग इन रूट। देखिए इन रूट में अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो फ्लेक्स कॉइल अगर टूट जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ये 80 नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका प्राइमरी स्प्रिंग टूट गया है तो वो जाएगा 95 किलोमीटर पर आवर में, इसको लिख लीजिएगा 95, और सेकेंडरी करेक्ट है 90 किलोमीटर पर आवर में, सिर्फ प्राइमरी 95 जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर बैंड ऑन फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग। यानी आपका एल्यूमिनियम और कॉपर बैंड जो है फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हो जाएगा AI टैप इंडिकेट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट या डिविएशन, या कार्बन बैंड का हो जाएगा गिव लेंथ द स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड द वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज एंटी रोल बार एंड इट्स फंक्शन। यानी एंटी रोल बार का फंक्शन क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इट इज एन लीवर अरेंजमेंट इन LHB बोगी विच प्रिवेंट फ्रॉम रोलिंग मोशन ऑफ द कोच। रोलिंग मोशन में इसका लीवर अरेंजमेंट करता है, इसका ये काम है LHB बोगी का। अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फीबा। फीबा क्या है, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम, फीबा का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का फंक्शन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा टू स्विच ऑन और ऑफ WSP सिस्टम विथ BP एंड FP प्रेशर। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डंप बल्ब। डंप बल्ब का फंक्शन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल द एक्सल स्पीड बाय कंट्रोलिंग द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। डंप बल्ब का ये वर्क है कि आपका एक्सल का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर से। अगला क्वेश्चन है मेंशन द थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड एट न्यू एंड कंडमनेशन। मतलब न्यू और कंडमिंग लिमिट ब्रेक पैड का क्या होता है, जो करेक्ट आंसर है 35 mm न्यू और 7 mm में इसको कंडम कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
एनारोबिक बैक्टीरिया इन बायो टॉयलेट सिस्टम, यानी एनारोबिक बैक्टीरिया का काम क्या है बायो टॉयलेट में, तो डीकम्पोज द ह्यूमन वेस्ट। ये क्वेश्चन भी बायो टॉयलेट से पूछा जाता है या पूछता भी है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज IR-DRDO बायो टैंक, यानी IR इंडियन रेलवे DRDO बायो टैंक है क्या, तो ए जॉइंटली वेंचर बिटवीन IR एंड DRDO कन्वर्ट नाइट सॉइल ह्यूमन वेस्ट एंड वेस्ट टू लिक्विड एंड गैस। जो वेस्ट ह्यूमन वेस्ट है उसको लिक्विड और गैस में बदलता है, वो DRDO का जॉइंटली बना है इंडियन रेलवे में और DRDO के तरफ से कि इसको किस तरह से लिक्विड जो है वेस्ट को लिक्विड या गैस में कन्वर्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बैलेंस ड्राफ्ट गियर एंड इट्स एडवांटेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू विथ स्टैंड कंप्रेसिव बफरिंग एंड टेंसाइल फोर्स, यानी ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ड्राफ्ट गियर का जो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन वो है व्हाट इज रिकमेंडेड BP एंड FP प्रेशर, तो BP में 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और FP में 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर में बताया। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंडर व्हाट कंडीशन रोलिंग स्टॉक कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड कंडमिनेशन, यानी विच क्रॉस कोडल लाइफ इरिस्पेक्टेबल डैमेज इन एक्सीडेंट, या तो फेस आउट या तो फिर अनकॉनमिकल रिपेयर में। मतलब आपका जो वैगन है उसको किस कंडीशन में कंडीमिंग कर सकते हैं, तो उसका कोडल लाइफ ख़त्म हो जाएगा उस टाइम कीजिए, या इरिपेरेबल रहेगा उस टाइम, इसका मतलब आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, या तो एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है उस टाइम, या तो फेस आउट या अनकॉनमिकल रिपेयर में इसको आप डैमेज कंडम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस पैटर्न ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पार्सल स्पेशल, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये ओल्ड में है, ओल्ड का मैं बता रहा हूँ, अभी न्यू में चेंज होगा तो मैं अपडेट करके आप लोगों को बता दूंगा। 10 days या 100 किलोमीटर विच आवर जो भी पहले होगा पार्सल स्पेशल का OCV का। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पर इन LSB कोच, तो LSB कोच में कौन कौन सा डैम्पर होता है, तो प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी वर्टिकल, लेटरल या डैम्पर। और इसमें क्या है कि हाउ मेनी डैम्पर फिटेड इन फीएड बोगी, तो 9 होता है। देखिए बोगी में बोला है 9, अगर कोच में बोला जाता तो 18 हो जाता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSP, तो WSP का फुल फॉर्म क्या है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ WSP, तो स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, फोनिक व्हील, उसके बाद आपका प्रेशर स्विच और डंप वाल्व। अगला क्वेश्चन है आपका गैप बिटवीन स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का कितना होता है, 0.9 से 1.4 mm। और अगला जो क्वेश्चन वो है व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड, तो 1 से 1.5 mm होता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1.5 mm होता है। और आपका स्कॉट का रहता है तो 1 से लेकर आपका 2 तक जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप CVC फिटेड इन LSB कोच, तो हो जाएगा AARH टाइप, यानी टाइट लॉक AARH टाइप होता है। व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ LSB कोच, तो LSB कोच का ब्रेक सिलेंडर डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 244 mm, यानी आपका 10 इंच इसको बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगला पार्ट मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू।